गौ रक्षा की बात करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और नमामि गंगे जो तमाम योजनाएं चली हैं, गंगा को जो है सरयू नदी को स्वच्छ बनाने के लिए, यह योजनाएं हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और हम बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद के दक्षिणांचल छोर जो है बड़हलगंज नगर पंचायत में इन दोनों चीज़ों का गला घोटा जा रहा है। जैसे कि गौ रक्षा का भी गला घोटा जा रहा है और नमामि गंगे का भी योजना को विफल बनाया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक प्राइवेट हम इसको गौशाला ही कह सकते हैं। और ये जो देख लिये सामने जो ये है नमामि गंगे का जो है उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जो नमामि गंगे को लेकर के और तमाम योजनाएं चल रही हैं प्रधानमंत्री महोदय का, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनका गला घोटा जा रहा है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं बड़हलगंज नगर पंचायत की, और समस्या से हम आपको परिचय कराते हैं कि समस्या है क्या पे यहाँ पे नगर पंचायत महोदय की, क्या ऐसी गुस्ताखियां हैं कि जो यहाँ के माहौल को पूरा बिगाड़ के रख रहा है। मैडम आप इधर आ जाइए प्लीज। क्या नाम पड़ेगा मैडम आपका? पूनम कुमारी। अच्छा, कहाँ घर है आपका? बड़हलगंज पुरानी हनुमानगढ़ी। जी 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 जी। क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या सर ये है कि ये हमारी छोटी सी गौशाला है। योगी जी ने निर्देश दिया है सभी लोग कि गौ पालिए आप, तो हम भी गौ पालते हैं क्योंकि हमारे यहाँ 30 वर्षों से अधिक समय से हमारे पिताजी गौ सेवा करते हैं। तो पालने का अर्थ ये है, सनातन में गौ जो है शक्ति होती है, तो हम उसी का पालन कर रहे हैं। हम गौ की सेवा करते हैं और मान लीजिए शाकाहारी है तो उसका सेवन भी करते हैं। अब मान लीजिए ये बना हुआ है, महेश उमर जी जो बड़हलगंज के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि ये भूमि चाहिए। हमने कहा क्यों सर? वो बोले अतिक्रमण में आता है और हमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाना है। तो हमने कहा सर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवा दें। और हम शासन को एक बात और अवगत करा देना चाहते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाना चाहते हैं, वो भी एकदम नदी के सटे हुए, जबकि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और अगर आपके पास मेडिकल के लिए इतना पैसा बढ़ा हुआ है तो इस क्षेत्र में तमाम से ऐसी हॉस्पिटलें हैं जो कि पैसों के लिए टूटा पड़ा हुआ है। तो इतना ये कोई फालतू काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। काम वही करिए जो जेन्युइन हो। जो तमाम हॉस्पिटलें, जो सरकारी हॉस्पिटल कुछ ऐसे पड़े हुए हैं, सामुदायिक से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक, पैसे अगर वो है तो उसको वहाँ इन्वेस्ट करवाइए। ये ऐसा काम करवा करके ये हमारे पैसे का ना दुरुपयोग मत करवाइए। दुरुपयोग का मतलब समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? हमारे जो टैक्स के पैसे हैं इसका सही इस्तेमाल करवाइए, गलत इस्तेमाल मत करवाइए। तब क्या हुआ मैडम, यहाँ पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेगा तो उसके बाद क्या कहें उन्होंने बोले मतलब मेरे भाई के पास ले गए हैं कोई समन, तो वो दिए भी नहीं है, बस फोटो खींचे और ले लिए हैं। और आकर के 31 दिसंबर को जो है मतलब सम्मान केवल आप ही को मिला कि अतिक्रमण के क्षेत्र में सबको मिला? नहीं, केवल हमारे परिवार को मिला है और किसी को नहीं। ये देखिए पास में जो है जिम है, उसको नहीं उखाड़ा गया है। ये कर्मकांड है, इसको नहीं। हमको दिक्कत नहीं है इन सब चीजों से क्योंकि ये सामाजिक है। जब वो सामाजिक है तो हम तो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं ना, गौपाल करके, सनातन की शक्ति को बल प्रदान कर रहे, गौ सेवा करके। लेकिन उन्होंने क्या किया, सत्ता के मद में मेरे गौशाला को उजाड़े हैं। सत्ता के मद में आके गौशाला उजाड़ दी है। योगी जी का प्रयास है कि गौ सनातन की शक्ति है तो गौ की सेवा होनी चाहिए। क्या सरकारी पैसे से बस सेवा होनी चाहिए? सामने देखिए कितना, ये 2,71,00,000 के आसपास की ये बनी है गौशाला। अच्छा। सोचिए सरकारी पैसे से गौशाला बनाई जा रही है। और आम कितने जानवर होंगे इस गौशाला में? बहुत कम होंगे, फिर भी मैक्सिमम थे कम, बाद में लाए गए हैं। तो हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बहुत मतलब 20 से ऊपर ही होंगे, अधिक नहीं। 3 करोड़ रुपए खर्चा करके, लगभग 3 करोड़ रुपए खर्चा करके केवल 20 जानवरों का पालन पोषण किया जा रहा है, यही आप कहना चाहती हैं ना? जी जी जी। और इसमें आए दिन बच्चे मरते हैं, हमारे पास प्रूफ है। इसमें आए दिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। तो मुझे ये कहना है महेश उमर जी से कि योगी जी इतना बड़ा पैसा लगाकर अनुदान दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं खिलाने के लिए, उसमें बच्चे मर क्यों रहे हैं? और देखिए हम लोग स्वयं सेवा कर रहे हैं, हमारी गैया क्यों नहीं मर जा रही हैं? कुछ तो गड़बड़ है ना। कुछ तो है कि हम 6 गाय को रखे हैं। आप देखेंगे एक मेरी गाय 3 साल से जली हुई है, सेवा हो रही है ना, वो क्यों नहीं मर गई? 3 साल से जली हुई गाय को आप पाल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं किसी को दे दी या छोड़ दिया, ऐसा नहीं किए। सेवा का अर्थ ही है कि जब कोई दुख में पड़ता है ना, विपत्ति में है, तो उसकी सेवा करी, वो सेवा कहलाता है। धन्य है ये सनातन धर्म कि जो कि ऐसे लोग अब अपने आप को लोग बनते हैं कि हम बहुत बड़े सनातनी हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं सनातन के पीछे पड़ जाते हैं। और ये लोग सनातन को बचाने वाले नहीं, ये सनातन को लोग बर्बाद करने वाले हैं। और मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ये उदाहरण है
अगर यहाँ पे गौशाला इन्होंने ये बहन जी अगर खोल रखी थी, अगर इनके यहाँ पे कुछ गौ सेवा कर ही रही थी, तो अगर इनको अतिक्रमण महसूस हुआ तो केवल अतिक्रमण इनका गौशाला ही क्यों महसूस हुआ, और अब तमाम चीजें अतिक्रमण में नहीं आया, केवल इनका गौशाला ही आ रहा है। ये क्या दिक्कत है, ये क्या मतलब, ये निजी द्वेष तो कहीं आपके साथ नहीं निकाला जा रहा है ना कुछ? अब निजी, हम तो निजी ही मानेंगे ना, क्योंकि मेरा ही उजाड़ा गया तो निजी उनका वो स्वभाव कह सकते हैं। आप कभी यहाँ के चेयरमैन साहब से कभी मिली कि नहीं मिली आप? मेरे नगर के ही है ना। कभी मिला उनसे, इस चीज का आपने डिस्कशन किया? अरे ये देखिए, ये यही जगह तो है, इन्होंने जो है भूमि पूजन किया है 3 जनवरी को शाम को भूमि पूजन किए। वो भूमि पूजन कर रहे थे और मेरी यही गाय जो पीछे देखिए, वो भूमि पूजन और उनके बच्चा देने का समय एक, वो रेता के पीछे बच्चा दे रही। सोचिए, इतना उस दिन इतनी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे लग रहा था सनातन की परीक्षा हो रही है, योगी जी की परीक्षा हो रही है। हमारी तो हो ही रही है, उन्होंने योजना बनाया है ना, उनकी योजना को महेश उमर जी विफल बनाए हैं, विफल बना दिया। सनातन धर्म का एकदम मतलब एकदम तार तार कर दिए, बिल्कुल किए हैं। मेरे पास प्रूफ है कि उन्होंने जब यहाँ भूमि पूजन कर, सोचिए यही सनातन की शक्ति है, न्याय देना होता है, प्रकृति को न्याय देना होता है ना, तो वो साक्ष्य उपस्थित करते हैं। उन्होंने क्या कि क्यों किसी दिन और नहीं बचा दी, कि उसी दिन बचा दे जिस दिन वो भूमि पूजन कर रहे हैं। ये सनातन की शक्ति है। वो बताना चाह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है और योगी जी मेरे साथ न्याय कीजिए। तो आप किसी से मिली, ऐसे कुछ वरिष्ठ अधिकारी से या शासन के लोगों से किसी से मिली, इस चीज की गुहार लगाई है आपको? यहाँ पे देखिए कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ पूरी जनता परेशान है। अभी हमने देखा है, हमारे बड़हलगंज थाना है ना, वहाँ पे मैंने देखा है कि योगी जी, मोदी जी जल ही जीवन है, ये योजना निकाले हैं जगह जगह पानी देने के लिए। लेकिन हम कथा करते हैं, शिव जी की कथा करते हैं, तो उस कथा करने गए थे तो कई ऐसी औरतें थी, उन्होंने हमसे मतलब ऐसे ही कहा, होता है ना, कहा जाता है, उन्होंने बोला कि पहले के जो भी चेयरमैन थे वो लगाए हैं, सरकारी टोटी लगाए हैं, हम लोग को पैसा नहीं देना पड़ता था, और इस समय से जब से महेश उमर जी आए हैं पानी बंद करवा दिए, प्लस पैसा भी लगाए, 700 पैसा दिए हैं, पैसा भी देना पड़ा, पैसा दिए हैं लेकिन पानी नहीं दे रहे हैं। समझ जाइए, मतलब ये क्या चल रहा है? बड़हलगंज की पूरी जनता परेशान है उनसे, महेश जी से बड़हलगंज की पूरी जनता परेशान है। अच्छा, और देखिए इस योजना मतलब इनके कार्य को लेकर के सब परेशान है। तो इनकी जो ये आपके साथ जो ये समस्याएं हुई हैं, इसकी शिकायत आप किसी से की? आदरणीय मेरे आदर्श भी है, बचपन से योगी जी को देखते आई हूँ, सुनते आई हूँ, तो वो मेरे आदर्श थे और हैं भी। तो हम उनसे 13 जनवरी को मिले हैं, 12 को गए थे, 13 जनवरी को सुबह में हमारी उनसे 8:15 के करीब मुलाकात हुई जनता दरबार में। तो मैंने आदरणीय योगी जी, वो मेरे एक तरफ जैसे शंकर है वैसे वो मेरे लिए हैं, मैंने उनसे बातचीत की। वो पूछे कहाँ से आई हैं, मैंने बताया कि मैं बड़हलगंज पुरानी हनुमानगढ़ी से आई हूँ। मैंने बताया कि सर मेरी गौशाला को उजाड़ करके वहाँ पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी सारी भूमि है ना। मैंने उनको ये भी बताया कि सर वहाँ आसपास भूमि बहुत ज्यादा है। उन्होंने सिर्फ 5 सेकंड में अपनी बात को कहा कि वो आरोग्य मंदिर कहीं और बनाए। वो इतने समझिए कि जैसे लगा मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैंने जो बचपन से उनके विषय में सुना था, मैंने प्रत्यक्ष जब उनका दर्शन किए, मैंने देखा कि उनका काम वाकई है जैसे ना किसी को भस्म कर दे, सूर्य की किरणें क्या होती हैं, भस्म कर देने वाली होती है ना अंधकार को, वैसे ही योगी जी का कार्य भी है, कार्यशैली। आपको क्या लगता है योगी जी का जो आदेश हुआ है, जो आपसे वो बोले, आपको आश्वासन दिया है कि आरोग्य मंदिर वहां नहीं बना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए, कहीं और बनना चाहिए, तो क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है यहाँ पर रुक पाएगा कि जो यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि है कि उन्हीं का डंका चलेगा कि योगी जी का डंका चलेगा? अरे वाह, योगी जी वो क्या है, एक मच्छर की भांति समझिए, एक होता है ना जैसे कि एक दीपक है और सूर्य है, तो वो दीपक हो सकते हैं, मैं मानती हूँ, क्योंकि वो उनके प्रतिनिधि हैं। महेश उमर जी प्रतिनिधि बन के चेयरमैन है, वो एक दीपक हो सकते पर वो सूर्य नहीं हो सकते। वैसे ही योगी जी सूर्य हैं, तो सूर्य और दीपक में अंतर तो होता है ना जी। यानी कि आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं योगी जी आपको इस चीज में आपको न्याय दिला देंगे? दे दिए हैं, मुझे विश्वास है। देखिए हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति को पता होता है ना कि सरकारी काम में समय लगता है, इसलिए हम शांत हैं। जी 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 जी। ये नहीं है कि और आपका जो ये इतना क्षति हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी? ये तो सच बताएं तो ये महेश उमर जी को अपने व्यक्तिगत खर्च से करनी पड़ेगी। नहीं किए तो मैं योगी जी से फिर मांग करूंगी कि उनके, क्योंकि देखिए अपराध करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए,
तो उन्होंने अपराध किया है तो उनको दंड मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आगे से उन्हें याद है, अभी उनकी कार्यकाल 3 साल है, तो 3 साल में वो भाजपा की छवि ना खराब करे, इसलिए उनको दंड अनिवार्य है। बहुत बड़ी बात मैडम जी कह दी यहाँ पे। और बता दें कि ये बड़गढ़ नगर पंचायत में मौजूद है, और बड़गढ़ नगर पंचायत कुछ ऐसी गुस्ताखियाँ सामने आ रही हैं जो कि यहाँ पे गौशाला बहन जी के द्वारा खोला गया था, और इनके कुछ जानवरें भी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उनके साथ जो दुस्साहस किया गया है यहाँ के प्रतिनिधि जी द्वारा, हालांकि इन्होंने ही जो कहा है वही मैं बता रहा हूँ, और हालांकि ऐसी दुस्साहस नहीं करना चाहिए था। कारण ये कि भाई सनातन गौ सनातन की बहुत बड़ी एक इकाई होती है, जो कि इस इकाई पे अगर छेड़ने का मतलब यह है कि हम अपने सनातन को कहीं ना कहीं छेड़ रहे हैं। अगर इतना बड़ा गौशाला लगभग 3 करोड़ रुपए से बनाया गया है, तो 3 करोड़ रुपए लायक तो काम भी तो होना चाहिए। काम तो मुझे कहीं दर्शाया नहीं जा रहा, हालांकि बस बन करके रेडी है, लेकिन यहाँ पे गौएं जितना चाहिए नहीं वहाँ पे है नहीं। लेकिन फिर उसके बावजूद भी नगर पंचायत में तमाम मतलब है कि जब हमारे नगर पंचायत में इतने जो है छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि योगी जी का जो योजना था कि गौ सेवा का, वो भी विफल बनाया जा रहा है। और जो मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो योजना था नमामि गंगे का, हम दिखा देना चाहते हैं, नमामि गंगे का भी यहाँ पे गला घोटा जा रहा है। ये देख लीजिए, इस योजना को भी गला घोटा जा रहा है, जो कि नदी को स्वच्छ बनाने का काम हो रहा है, बस नदी को ही भ्रष्ट बनाया जा रहा है। तो कहाँ से हमारे सनातन धर्म श्रेष्ठ हो पाएगा? मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अखंड 12/24 विपिन कुमार पांडे में ऐसे मुद्दे में फिर दिखाऊंगा, और तब तक दिखाऊंगा जब तक इस मुद्दे पर सुधार ना हो जाए। हालांकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निंदनीय है। अखंड 12/24 विपिन कुमार पांडे, जय हिंद।